लेकिन अमित शाह और मोदी जैसे बेटे को कोई ना इस भारत में पैदा होने के लिए जी के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए चूड़ियां मैं भेज रहा हूं, पहन लेंगे और अपने घर में बैठ जाएंगे क्योंकि उनकी बहन बेटियां तो है ना। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को यह बात कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से, यदि इनकी सिविल में संशोधन नहीं हुआ तो मैं अमित शाह यह विश्वविद्यालय का छात्र मैं यहाँ प्रदान करूंगा। और मैं आपको बहुत बड़ी बात बता दूं सांसद जी, देखिए आपके लिए यही हम लोग लेकर आए हैं, सबका साथ और केवल एक वर्ग का विकास हो रहा है यहाँ। सामान्य सामाजिक माने जाते हैं। अरे सामाजिक मानने की बात नहीं है। इसी संशोधन अधिनियम लाया उसके बाद से ही देश भर में अलग अलग हिस्सों में श्रवण समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर आया है। वो ही वोटर जिससे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाया करती थी, अब वही श्रवण समाज बीजेपी से नाराज नजर आ रहा है। इसको लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हैं और तमाम छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ कहना है इस पर? कहना ये है, मेरा नाम प्रांजल पाठक है और मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि जो काला कानून बना है इनको कृपया ये वापस लें, नहीं तो हम लोग रेगुलर धरना प्रदर्शन करेंगे। और सबसे पहली बात एक मैं गाना के माध्यम से उनके समझाना चाहता हूँ। मोदी अमित शाह जी के साने रहे कमल के फूल निशाने रहे, यूजीसी लगा के अपराध करेला, यूजीसी लगा के अपराध करेला, काहे पंडित राजपूतन के जियल काल करेला, काहे स्वर्ण समाज के जियल काल करेला। बस इस गाने के संदेश से मैं उनको यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि छने छने बदले तो हरो विचार मोदी जी, अमित शाह मोदी जी, अमित शाह मोदी। लेकिन मैं उनसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, अभी ये टेलर है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है, अभी ये छोटा टेलर है। जी भैया। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं, यहीं से आते हैं? यहीं से आते हैं। मेन जाजिश तो यही है, मोदी जी को उनको हटाना है। मेन तो यही है, योगी बाबा तो रहेंगे तो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। मेन मुद्दा यही है, उसी की दावेदारी के लिए उनको हटाया जा रहा है, जबकि इसमें उनका कोई रोल नहीं है, वो खुद इसका विरोध कर रहा है। विरोध कर रहे हैं लेकिन थोड़ी मजबूरी है संगठन का। देखिए अब क्या होता है, कुछ मजबूरियां ऐसे होती है कि जो हम जैसे खुल के हम मजबूर नहीं ना, हम खुल के कदम बढ़ा सकते हैं, वो खुल के कदम नहीं बढ़ा सकते हैं, मजबूरी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जो उसका ये समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनका विरोध खुद कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग हैं सड़कों पर बैठे हैं और एक विरोध प्रदर्शन और फिलहाल चल रहा है, और भी लोग से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना है भैया इस पर? क्या कुछ कहना है सांसद जी के बारे में? सांसद जी, देखिए आपके लिए यही हम लोग लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए ये तो आपको भली भांति पता होगा। आप समस्या पे आप मुद्दा उठा सकते हैं, आप छात्र हितों के ऊपर नहीं मुद्दा उठा सकते, आप स्वर्ण समाज के नेता हैं, आप हम लोगों को, आप गर्ग वंश से आते हैं, आपको कहीं बात करनी हो, ब्राह्मण की बात करनी हो तो आप कहेंगे मैं गर्ग वंशी हूँ, मैं सबसे उत्तम हूँ। तो क्या ये स्वर्ण समाज के साथ हो रहे हैं अन्याय के साथ? आपका मुंह नहीं खुल रहा है, आपकी बातें क्यों नहीं निकल रही है, आपका क्यों नहीं कोई बयान आ रहा है? मैं यही पूछना चाहता हूँ। मैं इस कानून का खुला विरोध करता हूँ। अगर इस कानून पे आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, आप लोग हमारे हित में नहीं आते हैं, तो मैं यही यूनिवर्सिटी गेट के सामने आत्मदाह कर लूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ आपसे सरकार से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। जो बीजेपी सामान्य कैटेगरी के पक्के वोटर माने जाते हैं और उनका विरोध काफी तो विरोध चलता रहा, क्या कुछ कहना है? अरे कोई सांसद विधायक, ये लोगों की बच्चियां विदेश में पढ़ती हैं, इन लोगों को क्या पता होगा कि विश्वविद्यालय में गरीब छात्र भी पढ़ते हैं, शोषित छात्र भी पढ़ते हैं। अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो इस कानून में पहले एक था कि झूठी शिकायत करने पे जुर्माना था, आपने जुर्माना क्यों हटाया इसमें से? शिक्षा मंत्री जी के लिए, धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए चूड़ियां मैं भेज रहा हूं, पहन लेंगे और अपने घर में बैठ जाएंगे क्योंकि उनकी बहन बेटियां तो है नहीं। अरे हमको ये बताइए की बहन जी, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर अपने पद की अपने जात की बात नहीं रख सकते तो उसका विरोध भी मत करिए। नया नियम कानून जो बन रहा है, सांसद जी आम जनता के बारे में क्या जानेंगे? उनके लिए स्क्वाड आती है, सीधे जाती है, फ्लाइट में बैठ के चले जाते हैं, उनको क्या पता रोड पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो समोसा हम इस एक्ट के विरोध में आए। अगर यह एक्ट पहले था, इसमें जुर्माने का प्रावधान था, आपने जुर्माना क्यों हटाया? गलत शिकायत पे जुर्माना क्यों नहीं रखा? आपने जब SC ST और OBC को शोषित मान लिया है, मतलब कि सवर्णों को पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया है, क्यों? आपने उसमें लिखा है, आपने उसमें लिखा है निहित और अंतर्निहित। निहित का मतलब कि अगर
कांड हुआ है। अंतर्निहित का मतलब कि अगर उसके मन में भी अगर निकल गया तो वो जाके केस कर देगा। अरे मन में हमारे है ही नहीं तो भी फंसे। हमारे मन की बात आप इसी सामान्य कैटेगरी का वोट बीजेपी प्रशासन का ये व्यवहार है, कर दिया जाएगा, प्रशासन कर दिया जाएगा। मैं आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ये बात कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि यदि यूजीसी बिल में संशोधन नहीं हुआ तो मैं शिवम मिश्रा ये विश्वविद्यालय का छात्र मैं यहाँ आत्मदाह करूंगा। और मैं आपको बहुत बड़ी बात बता दूं, मैं आत्मदाह भी कर लेता हूँ तो मेरे जैसे बेटे को बहुत माँ पैदा करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन अमित शाह और मोदी जैसे बेटे को कोई माँ इस भारत में पैदा होने के लिए तैयार नहीं। लगातार सामान्य कैटेगरी का विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। अरे ये जो पुलिस वाले लोग हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, क्या इनकी बहन बेटियां नहीं जाएंगी पढ़ने कहीं? इनकी बहन बेटियों के साथ जब वही बदसलूकी वही चीजें होंगी, इनके ऊपर भी जाते हैं वो झूठा आरोप लगा देगा कि पुलिस वाले हमको गाली दिए हैं। बताइए क्या करेंगे? इनकी नौकरी खुद दांव पे लग जाएगी। अरे ये लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इनकी नौकरी खुद दांव पे लग जाएगी, इनकी भी बहन बेटियां जाएंगी। अरे ये लोग पीछे इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनकी भी बहन इनके बोलने पे कानून ले आ देना कहाँ का समानता का नियम है। ये आर्टिकल 15+1 को खंडित नहीं कर रहा है। सबका विकास हाँ, अरे सबका साथ और केवल एक वर्ग का विकास हो रहा है यहाँ। वोटर सामान्य सामाजिक माने जाते हैं। अरे सामाजिक मानने की बात नहीं है, ये केवल सबका साथ और एक वर्ग का विकास किया जाए। अगर आप SC ST और OBC को शोषित मान रहे हैं मतलब कि आप सवर्ण को पहले से ही दोषी बना दिए। जब वोट लेना था तब बोले अधिकारियों पे दबाव बनाया जा रहा है कि बच्चों को लाठियों से मारो। अरे क्यों लाठियों से मारो? इनके बच्चे हम आतंकवादी हैं। 50-60 हजार रुपए यहाँ फीस भर रहे हैं, आतंकवादी हैं हम। यूजीसी का विरोध देश भर में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी अगर इस बिल को वापस नहीं लेती है तो जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, जिसकी सरकार आज केंद्र और तमाम राज्यों में चल रही है।